अध्याय 5 संविधान निर्माण की आवश्यकता एवं भारत की संविधान सभा। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1। सरकार पर सबसे प्रभावशाली नियंत्रण किसका होता है? पहला संविधान, दूसरा संसद, तीसरा राजनीतिज्ञ, चौथा जनता। सही उत्तर है पहला संविधान। दूसरा, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? पहला वेवल योजना, दूसरा क्रिप्स योजना, तीसरा कैबिनेट मिशन योजना, चौथा माउंटबेटन योजना। सही उत्तर है तीसरा कैबिनेट मिशन योजना। प्रश्न 3। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ था। पहला 11 दिसंबर 1946 को, दूसरा 9 दिसंबर 1946 को, तीसरा 14 दिसंबर 1946 को, चौथा 8 दिसंबर 1946 को। सही उत्तर है दूसरा 9 दिसंबर 1946 को। चौथा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। पहला 13 दिसंबर 1946 को, दूसरा 23 दिसंबर 1946 को, तीसरा 29 दिसंबर 1947 को, चौथा 31 दिसंबर 1947 को। सही उत्तर है पहला 13 दिसंबर 1946 को। पांचवा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे अथवा संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा जयप्रकाश नारायण या चौथा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सही उत्तर है चौथा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। छठा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा के.एम. मुंशी, तीसरा डॉक्टर अंबेडकर, चौथा वी.एन. राव। सही उत्तर है तीसरा डॉक्टर अंबेडकर। सातवां, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी। पहला 5, दूसरा 7, तीसरा 9 या चौथा 11। सही उत्तर है दूसरा 7। आठवां, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा है? अथवा संविधान निर्माण में लगा कुल समय। पहला 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, दूसरा 2 वर्ष 10 महीने 18 दिन, तीसरा 2 वर्ष 9 माह 18 दिन, चौथा 2 वर्ष 8 माह 18 दिन। विकल्प दोहराता हूं। पहला 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, दूसरा 2 वर्ष 10 माह 18 दिन, तीसरा 2 वर्ष 9 माह 18 दिन, चौथा 2 वर्ष 8 माह 18 दिन। सही विकल्प है पहला 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 9वां, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई थी। पहला 15 अगस्त 1947 को, दूसरा 26 जनवरी 1948 को, तीसरा 26 नवंबर 1949 को, चौथा 26 जनवरी 1950 को। सही विकल्प है तीसरा 26 नवंबर 1949 को। 10वां, भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण लागू किया गया था। पहला 26 नवंबर 1949 को, दूसरा 26 जनवरी 1950 को, तीसरा 15 अगस्त 1950 को, चौथा 2 अक्टूबर 1950 को। सही विकल्प है दूसरा 26 जनवरी 1950 को। रिक्त स्थान पूर्ति। पहला, संविधान सभा का गठन रिक्त स्थान में हुआ। उत्तर है जुलाई 1946 में। दूसरा, 20वीं सदी में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम रिक्त स्थान में दिया गया। उत्तर महात्मा गांधी। तीसरा, भारतीय संविधान सभा के सर्वप्रथम दर्शन 1895 के रिक्त स्थान विधेयक से होते हैं। उत्तर स्वराज्य। चौथा, ड्राफ्टिंग समिति के चेयरमैन रिक्त स्थान थे। उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवा, संविधान सभा की प्रथम बैठक में रिक्त स्थान सदस्य उपस्थित थे।
उत्तर 210। छठा, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जन साधारण द्वारा रिक्त स्थान के आधार पर किया गया। उत्तर अप्रत्यक्ष निर्वाचन। सातवां, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रिक्त स्थान ने प्रस्तुत किया। उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आठवां, प्रारूप समिति रिक्त स्थान को गठित की गई थी। उत्तर 29 अगस्त 1947। नौवां, गैल्बिन ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान संकलन है रिक्त स्थान। उत्तर संपूर्ण भारत की झांकी का। 10वां, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि रिक्त स्थान है। उत्तर 26 जनवरी। 10वां का अथवा भाग, हम भारत में गणतंत्र दिवस रिक्त स्थान को मनाते हैं। उत्तर 26 जनवरी। 11वां, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रिक्त स्थान थे। उत्तर डॉक्टर सचानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। पहला, उद्देश्य प्रस्ताव 23 जनवरी 1947 को पारित किया गया। उत्तर सत्य। दूसरा, कैबिनेट मिशन भारत में सन 1955 में आया। उत्तर असत्य। तीसरा, भारतीय संविधान के निर्माण में 63,96,729 व्यय हुए। उत्तर सत्य। चौथा, संविधान बनाने के कार्य को सरल करने के लिए संविधान सभा ने 51 महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया था। उत्तर असत्य। पांचवा, भारतीय संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया गया। उत्तर सत्य। छठा, 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव पारित किया गया था। उत्तर सत्य। सातवां, राज्य के लिए संविधान का वही महत्व है जो मनुष्य के लिए शरीर का होता है। उत्तर सत्य। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहला, मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग। उत्तर 1924। दूसरा, BN राव। उत्तर संवैधानिक सलाहकार। तीसरा, संविधान सभा का 12वां एवं अंतिम अधिवेशन। उत्तर 24 जनवरी 1950। चौथा, उद्देश्य प्रस्ताव। उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पांचवा, संविधान का निर्माण। उत्तर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। प्रश्न 1, किसी देश के संविधान को बनाने वाली सभा क्या कहलाती है? उत्तर संविधान निर्मात्री सभा। प्रश्न 2, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 3, क्रिप्स मिशन कब भारत आया? उत्तर 1942। प्रश्न 4, किसने ब्रिटिश सरकार से मांग की थी कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाए? उत्तर मोतीलाल नेहरू। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, संविधान सभा किसे कहते हैं? उत्तर संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिध्यात्मक संस्था होती है जिसे नवीन संविधान पर विचार विमर्श करने और अपनाने अथवा मौजूदा संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव करने हेतु चुना जाता है। प्रश्न 2, संविधान सभा के 5 प्रमुख सदस्यों के नाम लिखिए। उत्तर सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल तथा BR अम्बेडकर। प्रश्न 3, भारतीय संविधान के निर्माण कार्य को सरल करने हेतु संविधान सभा ने क्या कदम उठाया? उत्तर भारतीय संविधान के निर्माण कार्य को सरल करने हेतु संविधान सभा ने 15 महत्वपूर्ण समितियां गठित की थी। प्रश्न 4, भारतीय संविधान सभा का गठन कब तथा किस योजना के आधार पर हुआ? उत्तर भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। प्रश्न 5, संविधान सभा के महत्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए। उत्तर भारत की संविधान सभा ने एक
गणतंत्रता नामक लोकतांत्रिक मत, धर्मनिरपेक्ष एवं। प्रश्न 6, भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? उत्तर, संविधान बनाने वालों ने भारत के संविधान में विभिन्न देशों की संवैधानिक व्यवस्था की विशेषताओं को सम्मिलित करने का प्रयास किया, जिस कारण इसे उधार का थैला कहा जाता है। प्रश्न 7, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? उत्तर, 26 जनवरी 1950। प्रश्न 8, कैबिनेट मिशन की कोई 2 बातें लिखिए। उत्तर, पहली पॉइंट, ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रांत तथा देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों का आवंटन किया गया। दूसरा, प्रत्येक प्रांत के स्थानों को मुस्लिम, सिख तथा सामान्य हिंदू इत्यादि समुदायों में विभक्त किया गया। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, भारतीय संविधान सभा के सम्मुख उत्पन्न हुई प्रमुख कठिनाइयां लिखिए। उत्तर, भारतीय संविधान शिल्पियों के निर्माण काल के दौरान निम्न कठिनाइयों का सामना किया था। पहली पॉइंट, चूंकि विशाल भारत में विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं, अतः एक बड़ी कठिनाई समस्त वर्गों को संतुष्ट करना थी। दूसरा, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करके अपने लिए अलग संविधान सभा की मांग की थी। तीसरी पॉइंट, अंग्रेज सरकार की कुत्सित नीतियों तथा 1946 की सांप्रदायिकता अपनी चरम सीमा पर थी, जिन्होंने भारतीय संविधान सभा के समक्ष कठिनाइयां पैदा की थी। प्रश्न 2, प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम लिखिए। उत्तर, संविधान सभा के प्रारूप संविधान के परीक्षण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जिस प्रारूप समिति को निर्मित किया था, उसमें एन गोपाल स्वामी, अयंगर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, टी कृष्णाचारी, एन माधव मेनन तथा मोहम्मद सादुल्ला सदस्य थे। प्रश्न 3, क्या भारतीय संविधान सभा एक प्रातिनिधिक संस्था थी? उत्तर, हालांकि भारतीय संविधान सभा के सदस्य जनसाधारण द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थे, अतः इस दृष्टिकोण से इसे भारतीयों की प्रतिनिधि संस्था नहीं माना जा सकता। व्यवहारिक दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि उस समय कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित होने वाले संविधान सभा की तात्कालिक सांप्रदायिक वैमनस्यता की परिस्थितियों में प्रत्यक्ष चुनाव असंभव थे। विषम परिस्थितियों के बावजूद संविधान सभा में सिख, पारसी, मुस्लिम, आंग्ल, भारतीय, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व हासिल था। प्रश्न 5, क्या भारतीय संविधान सभा एक संप्रभु इकाई थी? उत्तर, हालांकि भारतीय संविधान सभा ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित थी, अतः वैधानिक दृष्टि से उसे यह अधिकार था कि वह जब चाहे उसे भंग कर देती। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा इसकी शक्तियों एवं अधिकारों पर अनेक सीमाएं भी आरोपित की हुई थी। इसके बावजूद संविधान सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि ब्रिटिश सरकार अथवा किसी भी अन्य सत्ता के आदेश से उसका विघटन नहीं होगा तथा सभा के संचालन का संपूर्ण उत्तरदायित्व उसके निर्वाचित सभापति को होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित हो जाने के उपरांत संविधान सभा पर कैबिनेट मिशन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध वैधानिक दृष्टिकोण से समाप्त हुए तथा भारतीय संविधान सभा एक संप्रभु इकाई के रूप में अस्तित्व में आई। प्रश्न 6, भारतीय संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? उत्तर, भारतीय संविधान सभा में वकीलों का बहुमत है। सभा में समस्त महत्वपूर्ण लोग कानून के ज्ञाता एवं पंडित थे। सभा में उच्च कोटि के कानूनवादों के प्रभुत्व की वजह से भारतीय संविधान का स्वरूप जटिल बन गया। यही कारण है कि इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अधिकांश सेनानी पेशेवर वकील थे, अतः उनकी संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका स्वाभाविक थी।
भारतीय संविधान बनाने के लिए जिस संवैधानिक दक्षता एवं कानूनी ज्ञान की जरूरत थी वह वकीलों से ही संभव था। प्रश्न 7, भारतीय संविधान सभा में कांग्रेस की प्रधानता थी, स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान सभा में कांग्रेस की प्रधानता थी। हालांकि भारत विभाजन से पहले संविधान सभा में 69% कांग्रेसी सदस्य थे, लेकिन बंटवारे के बाद मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने सभा से अलग हो जाने के पश्चात कांग्रेस सदस्यों का प्रतिनिधित्व बढ़कर 82% हो गया। तत्कालीन परिस्थितियों में कांग्रेस का स्वरूप एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं बल्कि कांग्रेस एक देश थी। कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता ही राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के नेता थे। प्रश्न 8, क्या संविधान सभा के गठन में सांप्रदायिकता को आधार बनाया गया? उत्तर, प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। हमारे जिन कर्णधारों ने राष्ट्र आंदोलन के दौरान सांप्रदायिकता का भारी विरोध किया था, उन्हीं ने संविधान सभा बनाते समय सांप्रदायिक आधार को प्रमुखता प्रदान की थी। संभवतया इसका प्रमुख कारण यह रहा कि भारतीय संविधान सभा में किसी संप्रदाय विशेष का आधिपत्य स्थापित न हो जाए तथा समस्त संप्रदायों को उचित प्रतिनिधित्व हासिल हो सके। प्रश्न 9, मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया गया? उत्तर, भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन के पश्चात मुस्लिम लीग ने अपनी कमजोर स्थिति देखकर सभा का बहिष्कार करने का फैसला किया। पाकिस्तान की मांग पर अड़ी लीग नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि सांप्रदायिक समस्या का एकमात्र समाधान भारत का विभाजन करके हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान को अलग अलग करना है। जिन्ना ने वायसरॉय से संविधान सभा के सत्र को अनिश्चित काल तक स्थगित करने हेतु कहा, लेकिन तत्कालीन वायसरॉय ने उनकी मांग को अस्वीकार करते हुए 9 सितंबर 1946 से संविधान सभा के प्रथम सत्र की घोषणा की। नई दिल्ली में हुए इस प्रथम पत्र में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए। प्रश्न 10, कैबिनेट मिशन योजना क्या थी? उत्तर, कैबिनेट मिशन ने शिमला में 5 मई 1946 को अपना कार्य प्रारंभ किया, लेकिन कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के साथ इसका विचार विमर्श 16 मई 1946 को बंद हो गया। तत्पश्चात अंग्रेज सरकार द्वारा प्रशासन एवं संविधान निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए लगभग 5000 शब्दों वाली एक अधिघोषणा की गई। इसमें यह प्रस्ताव किया गया कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों अर्थात रियासतों को सम्मिलित किया जाएगा। यह संघ विदेश नीति, प्रतिरक्षा तथा संचार इत्यादि के साधनों पर फैसले लेने के साथ ही उक्त विषयों हेतु धनराशि एकत्र करने का पूर्ण अधिकार होगा। भारतीय प्रतिनिधि संघीय प्रशासन में सम्मिलित होंगे तथा संघात्मक सूची में उल्लिखित विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों राज्य सूची में रखे जाएंगे। अधिघोषणा में एक अंतरिम सरकार के गठन तथा भारतीय संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा निर्मित करने का भी उल्लेख था। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 93 देश रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की बात की गई थी। प्रश्न 11, कैबिनेट मिशन योजना की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। उत्तर, कैबिनेट मिशन योजना की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला, ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रांत तथा देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों का आवंटन किया गया। दूसरा, प्रत्येक प्रांत के स्थानों को मुस्लिम, सिख तथा सामान्य हिंदू इत्यादि समुदाय में विभक्त किया गया। तीसरा, प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं अर्थात विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना था। प्रश्न 12, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ?
उत्तर, भारतीय संविधान सभा के चुनाव कैबिनेट मिशन योजना के अनुरूप जुलाई 1946 में संपन्न हुए। संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों हेतु निर्धारित 296 सदस्यों के लिए ही यह निर्वाचन हुए। इसमें कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट, शेड्यूल्ड कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, अछूत जाति संघ, शिखर तथा साम्यवादी एक और निर्दलियों को कुल 8 स्थानों पर जीत मिली। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में अपनी कमजोर स्थिति को ध्यान में रखते हुए सचानन की अध्यक्षता में हुई संविधान की 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार के बावजूद इस बैठक में 210 सदस्य उपस्थित रहे। प्रश्न 13, संविधान सभा के कार्यकारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। इस नवगठित संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 सितंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ, जिसमें 210 सदस्य उपस्थित थे। इसी दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सचानंद सिन्हा की नियुक्ति की गई। 11 सितंबर 1946 को सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, जो कि अंत तक इस पद को सुशोभित करते रहे। संविधान सभा के संवादिक सलाहकार के रूप में BN राव का चयन किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने अपना प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करके भारतीय संविधान की आधारशिला रखी। संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को 23 जनवरी 1947 को पारित कर दिया। संविधान सभा के कार्यों का सुगम बनाने हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया। भारतीय संविधान को अंतिम स्वरूप देने का उत्तरदायित्व 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति को सौंपा गया, जिसके सभापति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अंततः संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, जिसे पूर्ण रूपेण 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। प्रश्न 14, संविधान निर्माण की 3 विशेषताएं लिखिए। संविधान सभा की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला, भारत में संविधान बनाने का दायित्व एक संविधान सभा द्वारा पूर्ण किया गया। दूसरा, हमारे देश का संविधान बनाते समय संविधान सभा के कुल 11 सत्र आयोजित किए गए तथा संविधान सभा द्वारा वास्तविक रूप में 165 दिनों तक विचार विमर्श किया गया। तीसरा, संवैधानिक प्रारूप में 315 अनुच्छेद तथा 13 अनुसूचियां थी, जिसकी संख्या अंतिम रूप से पारित संविधान में क्रमशः 395 तथा 8 हो गई। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1, भारतीय संविधान निर्माण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान निर्माण की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, भारत को अपनी परिस्थितियां, भौगोलिक दशाओं तथा इतिहास के आधार पर अपने लिए एक विशिष्ट शासन प्रणाली का चयन करना था। शासन के इस स्वरूप एवं संगठन का निर्धारण करने के लिए उसको एक संविधान की आवश्यकता पड़ी। दूसरी पॉइंट, चूंकि प्रत्येक भारतीय तथा शासक वर्ग के प्रत्येक सदस्य को अपने अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान होना आवश्यक था और यह कार्य सिर्फ संविधान द्वारा ही पूरा किया जा सकता था, अतः भारतीय संविधान के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई। तीसरी पॉइंट, भारतीय संविधान निर्माण की आवश्यकता इस कारण से भी है क्योंकि यह सरकार के विविध अंगों पर नियंत्रण स्थापित करता है और इन्हें निरंकुश होने से रोकता है। पॉइंट 4, भारतीय संविधान एक अटल नक्षत्र की तरह है क्योंकि वह सरकार को लगातार दिशा निर्देश देता है तथा उसका मार्गदर्शन भी करता है। पॉइंट 5, भारतीय संविधान एक ऐसे दर्पण की तरह है जिसमें देश की संपूर्ण परिस्थितियों की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, अतः इसके निर्माण की महती आवश्यकता थी। अध्याय 5 यहाँ समाप्त हुआ।